17/4/1969 के अव्यक्त महावाक्य हैं। और इस अव्यक्त महावाक्य में बाबा ने सबसे ज़्यादा स्नेह और पुरुषार्थ पर, प्रारब्ध पर बहुत ज़्यादा अटेंशन दिलाया कि किस तरह से हम अपने स्नेह को अपने पुरुषार्थ के साथ जोड़ सकते हैं और पुरुषार्थ को अपनी प्रारब्ध के साथ जोड़ सकते हैं। और ये हमारा एक दैवी परिवार है, इससे भी हमारा कितना स्नेह होना चाहिए, इस पर बाबा ने आज सारी अव्यक्त वाणी में अटेंशन दिलाया है। तो बाप दादा ने कहा कि बाप दादा से स्नेह तो सबका है, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ से भी ज़्यादा स्नेह रखना चाहिए। दैवी परिवार से स्नेह और सर्विस से स्नेह, बाप दादा से स्नेह, यह तो है, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ से भी बच्चों का स्नेह होना चाहिए। जो पुरुषार्थ के स्नेह होंगे वह सबके स्नेह स्वतः बन जाते हैं। जैसे दैवी परिवार का स्नेह तब तक मिलता है जब तक कि पुरुषार्थ हमारा अच्छा है। अगर हम अच्छे पुरुषार्थी होंगे तो हमें यह परिवार बहुत अच्छी तरह से प्यार करता है। फिर बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया कि कई बच्चों की अवस्था 25% है और कईयों की 75%, लेकिन 75% अवस्था उन्हीं की होगी जो अंतर्मुखता की गुफा में होंगे। जितना आप अंतर मन में रहेंगे, स्वयं को देखेंगे, उतना बाबा के नज़दीक पहुँचते जाएंगे। फिर बाप दादा ने सर्विस और स्नेह दोनों के पुरुषार्थ को देखा। उसमें देखा कि बच्चों के पुरुषार्थ में थोड़ी सी कमी आ रही है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ये परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं बच्चों के पुरुषार्थ में बाधा बनती हैं। समझते हैं कि जब परिस्थितियों को बदलेंगे तब हमारी स्थिति बदल जाएगी, लेकिन बाबा ने कहा परिस्थितियाँ बदलने वाली चीज़ें नहीं हैं। आप बदल सकते हो तो अपनी स्थिति को बदल सकते हो, लेकिन बाबा ने कहा 100 स्थिति की पावर उसको बढ़ाओ, और 100 स्थिति की पावर बदलेगी तो परिस्थितियाँ बदलेगी। वो परिस्थिति और ये 100 स्थिति, परिस्थिति में अब आने से कमजोरी में आ जाते हो और 100 स्थिति में आने से आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो मेजॉरिटी बच्चों की बाबा के पास एक कंप्लेन है कि कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में ये परिस्थितियाँ हमें हिला देती हैं। तो परिस्थितियों को हम कैसे पार करें, तो अर्जी डालते हैं बाबा के पास। तो बाबा ने कहा, बाबा ने तो हर एक बच्चों को शिक्षा दी हुई है कैसे आपको इस परिस्थितियों से पार होना है। तो बाबा ने कहा कि साकार का अनुभव देखो कि साकार में बाबा के सामने कितनी परिस्थितियाँ आए, वह भी कोई बात पीछे के लिए नहीं, शक्ति छोड़ते थे। जो काम करना है अभी करना है, जैसे वो अभी अभी करते वैसे वैसे आपको भी हर कार्य तुरंत करना है। कई सोचते हैं 10-15 दिन के बाद कर लेंगे, मधुबन जाके पिछाड़ी में प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर इंतज़ार बहुत करते हैं पर इंतज़ाम को भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि इंतज़ाम करते, बातों का इंतज़ार बहुत करते हैं। इंतज़ाम करना चाहिए ना, पर इंतज़ार को निकाल कर इंतज़ाम करो, फिर 75% जो रिजल्ट बाबा देखना चाहता है ब्राह्मणों की, वो हमारे सामने हो जाएगी। कोई समय का इंतज़ार कर रहा है, कोई समस्याओं का कर रहा है, और कोई संबंधों का, फिर कोई शरीर का कर रहा है। सोचते हैं ये हालात ठीक हो जाएंगे, ये परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, तो आधार बनाकर अधीन बने रहते हैं। तो बाबा ने एक्सटेंशन दिलाया कि ना रोक जाएंगे, कोई भी कहते हैं बंधन हट जाएंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे, पुरुषार्थ में आगे बढ़ जाएंगे, या हमें दूसरे परेशान नहीं करेंगे, या तन के रोग नहीं आएंगे, या धन की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, संबंधों में मिठास आ जाएगी तब। लेकिन बाबा ने कहा ये कुछ भी हटने वाला नहीं है। इसलिए बाप दादा यही सहारा देते हैं कि हटाएंगे या समय पर हटेंगे, लेकिन आप अपना पुरुषार्थ इतना अच्छा करो कि ये समस्याओं को पार करके आगे निकल जाओ। अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास मालूम है कितने चलते हैं, अनगिनत चलते हैं। तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं एक हंसी का खेल कि बड़े बड़े महारथी शेर से नहीं डरते, मगर कहीं कहीं चींटी से डर जाते हैं। शेर से बड़ा सहज मुकाबला कर लेते, लेकिन चींटी की को कुचलने का तरीका बच्चों को बिल्कुल नहीं आता। इसलिए महारथियों का खेल और घोड़े सवारों का पता क्या आजकल चलता है, गैलअप करना है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें हर परिस्थिति को गैलअप करके आगे बढ़ना है। प्यादों की हंसी बात यही है कि खेल सुना रहे थे कि वो क्या करते हैं, होती है बहुत छोटी सी बात,
लेकिन उस बात को ऐसा बड़ा बना देते हैं जैसे पहाड़ को राई बना के बैठ जाते हैं। फिर वर्तमान समय जो भी तीनों बातें उनमें देखी वो आधा क्वालिटी है जो अपने को बदल सकते हैं। इसलिए फिर भी बाप दादा हर्षित है, उमंग में है कि बच्चे आज नहीं तो कल अवश्य बदल जाएंगे और बच्चों का पुरुषार्थ भी तीव्र हो जाएगा। इसलिए हमें अपने पर भरोसा रखना चाहिए। कैसी भी परिस्थितियां आ रही हैं, बातें आ रही हैं, लेकिन हमें अपनी परिस्थितियों को स्व स्थिति के आधार से बदलना ही होगा। और सर्व स्नेही बच्चों को बाबा की नमस्ते। आपका स्नेह किससे है? कोई बच्चे ने कहा बाबा से, कोई ने कहा सर्विस से, और भी किससे स्नेह है? अभी भी एक बात रह गई, बाप दादा से स्नेह है, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ से भी ज़्यादा रखना चाहिए। और दैवी परिवार से भी स्नेह, सर्विस से बाप दादा का स्नेह था, यह तो है ही, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ से ज़्यादा स्नेह रखना है। जो पुरुषार्थ के स्नेह होंगे ना, वो सबके स्नेह होंगे। और पुरुषार्थ में हर एक का कितना स्नेह है वो हर एक को चेक करना है। बाप दादा से स्नेह इसलिए है कि पुरुषार्थ कराते हैं। प्रारब्ध से भी स्नेह तब होगा जब पहले पुरुषार्थ फिर स्नेह होगा। तो दैवी परिवार का स्नेह तब तक है ले सकते हो जब तक पुरुषार्थ से स्नेह है। अगर पुरुषार्थ से ही नहीं है, वो एक दो के स्नेह के पात्र बन सकते हैं क्या? स्नेह के कारण यही यहाँ इकट्ठे हुए हो, लेकिन बाप दादा के स्नेह में रहते हो। अब पुरुषार्थ से भी स्नेह रखना है, क्योंकि यही पुरुषार्थ ही तुम बच्चों को सारे कल्प का प्रारब्ध ही बनाएगा। जितना बच्चों का स्नेह है उतना उससे बहुत अधिक बाप दादा का भी है। जितना जो स्नेह है उतना उसको स्नेह का रिस्पॉन्ड मिलता रहता है। अव्यक्त रूप से स्नेह का मिलेना लेना भी है और देना भी है। अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पढ़ा है? तो वर्तमान समय पाठ यही है, अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना और स्नेह से सर्विस का सबूत देना। ये अव्यक्ति स्नेह का पाठ कहाँ तक पक्का किया है? अब क्या रिजल्ट समझते हो? आधे तक पहुँचे हो। मेजॉरिटी की रिजल्ट पूछते हैं। कोई ने कहा 25%, कोई ने कहा 75%। अब 25 से 75% कितना फ़र्क है? मेजॉरिटी 25% समझते हैं। और ऐसी रिजल्ट क्यों है? इसका कारण क्या है? 25% अव्यक्त स्नेह है, तो बाकी 75% कौन सा स्नेह है? मेजॉरिटी की अगर 25% रिजल्ट रही है, तो जो भविष्य समय आने वाला है उसमें पास मार्क्स ही कैसे होंगे? अब तो अव्यक्त स्नेह की ही मुख्य आवश्यकता है, क्योंकि अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा का बल देता है। अव्यक्त स्नेह ही अव्यक्ति स्थिति बनाने की मदद देता है। इसलिए 25% यह रिजल्ट क्यों? कारण सोचा, समय अनुसार अब तक यह रिजल्ट नहीं होनी चाहिए। समय के प्रमाण तो 75% ही होनी चाहिए। फिर ऐसी रिजल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? इसका तरीका क्या है? अंतर्मुखता। ये तो सदैव कहते हो अंतर्मुख होना है, लेकिन ना होने के कारण क्या है? क्यों अंतर्मुखता में आप नहीं जा पा रहे हो? उसका कारण क्या है? तो बहुत ही अच्छी बात बाबा ने कही आगे। बाप दादा से सर्विस से स्नेह तो है, लेकिन पुरुषार्थ से स्नेह कम है। इसका भी कारण यही देखा जाता है कि बहुत करके परिस्थितियों को देखकर परेशान हो जाते और परिस्थितियों का आधार ले स्थिति को बनाते हैं और स्थिति से परिस्थितियों को बदलते ही नहीं। समझते हैं कि जब परिस्थिति को बदलेंगे तब स्थिति होगी, लेकिन होनी चाहिए स्वस्थिति की पावर, जिससे ही परिस्थितियाँ बदलती हैं। वो परिस्थिति है और यह स्वस्थिति है। परिस्थिति में आने से कमजोरी में आ जाते हैं और स्वस्थिति में आने से शक्ति आती है। तो परिस्थिति में आकर के ठहर नहीं जाना। स्वस्थिति की इतनी शक्ति है जो कोई भी परिस्थिति को परिवर्तन कर सकती है। स्वस्थिति की कमजोरी होने के कारण कहाँ कहाँ परिस्थिति प्रबल हो जाती है। मेजॉरिटी बच्चे यही कहते रहते, बाबा इस बात को ठीक करो तो हम ऐसे बने, इस बात को रुकावट है। ऐसे कोई बिरले हैं जो अपनी हिम्मत दिखाते हैं कि इस पुरुषार्थ के लिए हम परिस्थितियों को पार करके कैसे दिखाएं। अर्जी डालते हैं, यह भी ठीक है, लेकिन अर्जी के साथ साथ जो शिक्षा मिलती है
उस पर बाबा ने कहा विशेष बच्चों को काम करने की ज़रूरत होती है। तो शिक्षा क्या है बाबा की वर्तमान समय बच्चों के लिए कि बच्चे पुरुषार्थ में अब फाइनल हो जाए। तो सबकी अर्जियों की सफल जो फाइल है बहुत इकट्ठी हो गई हैं बाबा के पास। जैसे धर्मराज के चौपड़े होते हैं, वैसे वर्तमान समय बाप दादा के पास भी बच्चों की अर्जियां बहुत हैं, हर एक का फाइल है। मुख्य बात में यह सुनाते हैं कि पुरुषार्थ से इसने रखना है। अपने को आप क्या कहते हो? पुरुषार्थी हैं। आप पुरुषार्थी हो, फिर पुरुषार्थ को नहीं जानते हो? अपनी फाइल को जानते हो? अपना पुरुषार्थ क्या है उसका पता है? साकार रूप में फाइनल स्थिति देखी ना, तो साकार रूप में कर्म करके दिखाया तो उससे फाइनल स्टेज का पता पड़ा। फाइनल स्टेज के प्रमाण जो कुछ कमी देखने में आती है उस कमी को शीघ्र निकालना है। पुरुषार्थ से प्यार है ना सबका, तो धीरे धीरे नहीं करना चाहिए। साकार का भी मुख्य गुण देखा, वह कोई भी बात को पीछे के लिए नहीं छोड़ते थे। अभी ही करना है, जैसे वो अभी करते थे वैसे अभी करना है। ऐसे नहीं कि कब कर लेंगे, 10-15 दिन के बाद कर लेंगे, मधुबन जाकर पिछाड़ी में प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे इंतज़ार बहुत करते और इंतज़ाम को भूल जाते हैं। इंतज़ाम नहीं करते हैं, बातों का इंतज़ार बहुत कर रहे हैं। इंतज़ार को निकाल कर बच्चे इंतज़ाम में लग जाओ, फिर 75% जो रिजल्ट होगी ना वो बहुत अच्छी होगी। वर्तमान समय मेजॉरिटी के पुरुषार्थ की रिजल्ट 75% से भी कम नहीं होनी चाहिए। कारण भी सुना, कोई समय का इंतजार कर रहा है तो कोई समस्याओं का, और कोई संबंधों का, कोई फिर अपने शरीर का। लेकिन जैसे हैं जो भी सामने, वैसे ही हालातों में इसी शरीर में हमको संपूर्ण बनना होगा। यह लक्ष्य रखना है कि अभी कुछ आधार होने के कारण अधीन बन जाते हैं, बातों के अधीन है। हर एक अपनी अपनी कहानी अमृत वेले सुनाते हैं। कोई कहते शरीर का रोग ना हो तो हम बहुत पुरुषार्थ करें। कोई कहते बंधन हटा दो, लेकिन यह तो एक बंधन हटेगा दूसरा आएगा। ये तन का बंधन हटेगा तो मन का आएगा, धन का आएगा, संबंध का आएगा। फिर क्या करोगे? ये खुद नहीं हटेंगे, अपनी ही शक्ति से हटाने हैं। कोई समझते बापदा हटाएंगे, ये समय प्रमाण हटेंगे, परंतु ये नहीं समझना है। अभी तो समय नज़दीक पहुंच गया है, जिससे अगर ढीला पुरुषार्थ रहा तो ये पुरुषार्थ का समय हाथ से खो दोगे। अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास, मालूम है कितने श्वास चलते हैं? अनगिनत है। तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल होना चाहिए। अभी ऐसा समय है, अगर कुछ भी अलबेलापन रहा तो जैसे कई बच्चों ने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गवा दिया, वैसे यह पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं, पुरुषार्थ से इसने रख, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। ऊपर से सारा खेल देखते रहते, अभी भी देख सकते हो। अगर अपनी ऊंच अवस्था में स्थित होकर देखो तो अपने सहित औरों का भी खेल देखने में आएगा। बाप दादा को देखते रहते हो, हंसी का खेल है। बड़े बड़े महारथी शेर से नहीं डरते, मगर चींटी से डर जाते हैं। शेर से बड़ा सहज मुकाबला कर लेते, लेकिन चींटी को कुचलने का तरीका नहीं जानते। यह है महारथियों का खेल। घोड़े सवार पता है क्या करते हैं? गैलप करते हैं। घोड़े सवारों का भी खेल देखते हो, महारथियों का तो सुनाया। अब घोड़े सवार जो है ना, उनमें हिम्मत उत्साह बहुत है, पुरुषार्थ में कदम भी बढ़ाते हैं, लेकिन गैलप करते करते फिसल जाते। फिसलते भी नहीं, गिरते भी नहीं, थकते भी नहीं, अथक भी हैं, चलते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मार्ग की सीढ़ियाँ हैं ना, उनमें आकर्षित हो जाते हैं। अपने पुरुषार्थ को चलाते भी रहते हैं, लेकिन देखने के संस्कार जागते हैं, और क्या कर रहे हैं ये जैसे करते हैं वे तो हम भी ऐसे ही करें। रीस बहुत करते हैं, तो घोड़े सवारों में देखने का आकर्षण ज़्यादा है। प्यादों की एक हंसी की बात है, खेल सुना रहे थे। वो क्या करते हैं, होती है बहुत छोटी सी बात, लेकिन उसको इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं। पहाड़ को राई नहीं, लेकिन राई को पहाड़ बनाकर उसमें खुद ही परेशान हो जाते हैं। है कुछ भी नहीं, उनको सब कुछ बना पता है, और कुछ कुछ बना देते हैं। ऊंचा ऊंचा देखकर हिम्मतहीन हो जाते हैं। फिर वर्तमान समय जो भी तीनों हैं, उनमें भी जो आधा क्वालिटी है ऐसी है जो अपने को जो कुछ बदल रहे हैं। इसलिए फिर भी बापदा हर्षित होते हैं, उन्हों की हिम्मत और उल्लास कदम आगे बढ़ता हुआ देखकर।
हर एक से पूछें कौन कौन महारथी और कौन कौन घोड़े सवार प्यादे हैं, तो पता पड़ जाएगा कि हम कहाँ हैं। तो ऐसे बाबा ने अटेंशन दिलाया कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, हमें कैसे पहाड़ को रुई बनाना है, बाकी रुई को पहाड़ नहीं, छोटी सी बातों को बड़ा ना बनाकर अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है, किसी भी आत्मा की बातों पर अटेंशन नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ